हेलो दोस्तों, आप सभी का TWS में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रेलवे RRB ALP के लिए हमने परसेंटेज मैथ्स का क्लासेज स्टार्ट किया है। तो आज हमारा ये मैथ्स का दूसरा क्लास होगा दोस्तों। तो देखिए, ये क्लास सेकेंड है किसका, ये प्रतिशत जो हमने मैथ्स स्टार्ट किया है। तो इसमें आज हम आप सभी को बेसिक फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, ये बेसिक फ्रैक्शन जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बेसिक फ्रैक्शन पे आप यदि काम किए रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप बेसिक फ्रैक्शन पे काम नहीं किए रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लगेगा आपको कि हम सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में कर लेंगे, लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाएगा इसमें, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम आज आपको ये इसके बारे में सिखाएंगे दोस्तों। देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फ्रैक्शन से मतलब भिन्न से, फ्रैक्शन से प्रतिशत मतलब परसेंटेज, प्रतिशत में कैसे बदले, ये बताया था आपको कैसे बदले। अगर कोई फ्रैक्शन है, क्या है, कोई मतलब भिन्न में है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, मान लो 2/5। तो ऐसा आपको हमने बताया था कि अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करते थे। ये बताया था, क्या करते हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना है। ये आप क्लियर है, आप यहाँ पर हल कर लेंगे। 20 दूनी 40%। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमने कल बताया था। और देखिए, ये भी बताया होगा, प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना, ये भी बताया होगा। मतलब प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदले, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है दोस्तों, तो प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें ये भी बताया है। जैसे मान लो कोई है, देखिए 25%, तो जितना प्रतिशत है, ये जितना दिया है 25% मतलब 25% दिया है, तो इसको अगर हम बदलते हैं किसमें, भिन्न में, तो क्या करेंगे, इसी में 1/100 का गुणा कर देंगे इसमें। तो ये हमारा जो बदल जाएगा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरीका बता दिया था, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना, आप सभी को हमने सिखा दिया है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बेसिक फ्रैक्शन के बारे में। ये क्लासेस स्पेशली RRB ALP के लिए चल रहा है, जो आने वाली वैकेंसी है ALP और टेक्नीशियन। ओके दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं स्पेशली लोको पायलट की, जो ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर होते हैं, उनकी जो वैकेंसी आने वाली हैं, उसी के लिए हमने ये क्लास स्टार्ट किया है दोस्तों। तो आप लोग जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, ये क्लासों को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर में। हालांकि बहुत धीरे धीरे कोई भी चीज़ आता है तो धीरे धीरे आता है, क्योंकि हम बेस से ही चल रहे हैं। थोड़ा सा हाई लेवल से चलेंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, जो बिल्कुल नहीं मैथ्स अगर पहले पढ़े हैं। तो जो लोग पढ़े होंगे तो उसको तो आता ही होगा, और जो लोग नहीं, हमारे फ्रेंड पढ़े हैं, अगर वो लोग ध्यान से ये सब क्लासेस देखते हैं तो उनका बेस हमेशा क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका यूज कैसे होता है, देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, इतने फ्रैक्शन हैं जितना हमने लिखा है। देखिए 1/2 फ्रैक्शन रूप है, इधर क्या है, परसेंटेज रूप है। इधर का देखिए, इधर का जो है भिन्न का रूप है और इधर का क्या है, परसेंटेज रूप है। तो हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ए है आपका 1/2 50% के बराबर होता है, या 15% 1/2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भिन्न के रूप में देखेंगे तो 1/2 होगा, और परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो वही चीज़ हमारा 50% होगा। ओके दोस्तों, देखिए 1/3 हमारा क्या होगा, 30 सही 1/3%। तो इन सब चीज़ों को एक प्रकार से याद करना है। हालांकि याद कैसे करेंगे आप लोग सोचेंगे इसको रटना है, रटोगे तो कुछ दिनों में भूल जाएंगे। देखो, रटना नहीं है आपको, इसको क्या करेंगे आप लोग, बार बार क्वेश्चनों का यूज करके, इसका जब हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये हमको याद हो जाते हैं। जैसे कि हम ही हैं, तो हमारी वीडियो को आप कई बार देखे हैं, तो आप हम देखते देखते हमको याद हो जाएंगे कि ये सर हैं, ये पढ़ाते हैं। या आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहीं भी देखे हैं, मतलब कभी भी बहुत से दिनों के बाद अगर भी हमको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हम इनको कहीं देखे हैं, हाँ इस चैनल पे TWS पे पढ़ाते हैं, तो आप लोग जान जाएंगे। उसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्रमशः मतलब
प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये सब चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। देखिए इसका यूज कैसे होता है, थोड़ा सा हम आपको इसका बताते हैं। देखिए मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा है, मान लो 5/2, देखिए 5/2 को मान लो प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो। देखिए कुछ स्टार्टिंग चीज़ें ऐसे लगेंगी कि डायरेक्ट हमने जो अभी दो चीज़ें बताया है पॉइंट में, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना, उससे कर लेंगे तुरंत। लेकिन कुछ ऐसे मिक्स फ्रैक्शन आएंगे इसमें, मतलब जो मिक्स जो होते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो वो ऐसे वाले आएंगे तो उसमें आपको समस्या होगी। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 5/2 है, ये 5/2 है तो इसको हम कहेंगे प्रतिशत में बदलो। तो देखिए 1/2, यदि आप कोई प्रैक्टिस में लाए हैं और आपको याद है कि 1/2 50% के बराबर है, तो इसी को हम कैसे लिख देंगे, देखो 5 × 1/2 और 1/2 का मान कितना है 50%, तो आप यहाँ पर 50% रखेंगे और इसको थोड़ा हल कर लेंगे 250%। ओके दोस्तों, आगे तुरंत आपका टाइम बच गया। कुछ ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, थोड़ा बड़े बड़े, अभी तो बेसिक बता रहे हैं, थोड़ा सा बड़े रहेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। यदि आप बहुत ध्यान से इस सब क्लासों को देखते हैं तो समस्या कहीं पर नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए 5/4 या 6/4 है और इसको बोल दिया गया, ये क्वेश्चन हमारा है चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज। ओके दोस्तों, मतलब परसेंटेज में बदलो। देखिए अब क्या करेंगे, 6 × 1/4 लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए 6 तो ये हो गया हमारा अलग, और 1/4 कहाँ है इसमें देखेंगे, आपको ये ऑटोमेटिक मतलब याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको दिखा मतलब समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ और आपको इसी के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए 1/4 कितना है दोस्तों, 25% है। तो देखिए 6 तो यहाँ रहेगा ही, 1/4 का मान कितना है 25%, तो यहाँ पर गुणे में 25% रख दीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। 25 × 6 = 150 होता है। 25 में 6 का मल्टीपल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे 25 × 6 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 150%। देखिए बहुत जल्दी आ गया। ओके, तो ऐसे ही आप हल करेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो देखिए सिंपल मिलेंगे आपका, 1/2 से 1/5 तक देखेंगे। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन आएंगे, तो अभी मिक्स फ्रैक्शन वाला आपको हम बताने वाले हैं। देखिए ये आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका है। बस इसको ऐसा बटे में है तो थोड़ा इसको मल्टीपल में करके इस रूप में चेंज करना है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से वैल्यू उठाकर पुट कर देना है, फिर मल्टीपल करके मतलब गुणा करके यहाँ पर आंसर ला देना है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए मैं अभी मैं सिखा रहा हूँ तरीका को। अभी क्वेश्चन बहुत सारे मैं यहाँ पर अगले अगले क्लासों में जितने भी क्लास चलेंगे उसमें लाऊंगा, तो आप लोग अगर समस्या देख रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए 8/6 है। अब इसको कहेंगे परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो नॉर्मल सा वही है 1/6। ओके दोस्तों, अब 1/6 क्या है, 1/6 का वैल्यू कितना है 16 2/3। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 8 तो हमारा यहाँ हो गया, फिर क्या है 16 सही 2/3 यहाँ हो गया, ठीक है दोस्तों। ओके, देखिए थोड़ा सा इसमें देखो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जब मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन आप समझ ध्यान से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए इसका एक प्रकार से ऐसे करिएगा और इसका इसमें मल्टीपल करिएगा। 16 में 8 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 8 128 होता है। और इधर देखिएगा 8 दूनी 16 और नीचे का हर वही रहेगा, इतना प्रतिशत हुआ। लेकिन ये क्या आपको सही लग रहा है, ये प्रतिशत में है क्या, लेकिन इसको सही लग रहा है। जब मैं पिछला अभी करवाया हूँ, जैसे मान लीजिए 5/4 अभी करवाया था, तो इसमें जब हमने किया था इसको 1/4 25% 125% मान लीजिए ये है। तो इसमें क्या था कि जो भी था इसमें का ऊपर का जो देखिए जो फ्रैक्शन रूप है इसके ऊपर का कम है 1 से। इसका देखो जो हर है नीचे जो हर है ये अंश हमेशा कम है, लेकिन इसमें देखा जाए, इस वाले में देखा जाए तो इसका हर है मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला अंश से
कम है। इसमें अंश कम था लेकिन इसमें क्या है, हर कम है। जब भी एक ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न में अगर हर कम है अंश से तो आप इस प्रकार से करिएगा। देखिए ये जो 128 है इसको पहले 128 लिखिएगा ही प्लस करिएगा। अब इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 3 × 5 = 15 1/3। अगर मिक्स में कुछ बच्चे होंगे जिसको भिन्न को मिक्स में बदलना आता होगा, इसमें डिवाइड करते हैं, जितना टाइम्स में जाएगा यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है मतलब जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो देखिए इस वाले 5 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 × 5 = 133। 128 में 5 जोड़ेंगे 133 हो जाएगा। 133 सही 1/3%। देखिए दोस्तों मतलब मिक्स फ्रैक्शन वाला ऐसे होगा, सिंपल वाला तो बहुत आराम से हो जाता था। तो ये इस प्रकार से आप 8/6 को बदलेंगे तो इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत कम टाइम लगता है। हालांकि मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से 8/6 को हम बदल दिए 33 सही 1/3% में। ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं, हम थोड़ा सा आपको करवाते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए विधवा बुक है, बुक में से आपको करा रहा हूं। देखिए मान लीजिए 1/6 है। 1/6 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना है 16 सही 2/3%। देखिए इसमें यदि 5 का गुणा कर दें, देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक, इसको थोड़ा समझा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको यूज करके दिखाएंगे कि इसमें कैसा यूज होता है। देखिए अगर इसमें दोनों पक्षों में 5 का गुणा करते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा 1/6 और यहाँ देखिए 16 × 5, देखिए प्लस में हो जाएगा। इसके बाद जो भी होगा प्लस में हो जाएगा। 5 × 2/3 क्या होगा दोस्तों, 5 × 2/3। तो ये देखेंगे 5/6। अब ये देखेंगे तो 80 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा 10/3। तो देखिए अभी ये प्रतिशत में ही आएगा। तो देखिए ये क्या सही लग रहा है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमेशा आपका प्रतिशत में बदलेंगे तो हमेशा आपका जो अंश है हर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हर जो है अंश से कम हो गया है, इसको कम होना चाहिए, ऊपर वाले को कम होना चाहिए, नीचे वाले को अधिक होना चाहिए। तो इसमें फिर वही अभी बताए हैं जो, तो 5/6 एक फ्रैक्शन टाइप हो गया। ये हमारा देखिए 80 प्लस देखो इस 3 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ये जुड़ जाएगा तो 83 1/3। ये 3 को इस 80 में जोड़ देते हैं तो क्या होगा 5/6 का मान हो गया 83 सही 1/3%। ओके, तो ऐसे ही आप हमेशा बदल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ओके दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही कराते हैं। देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यदि 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। क्या है, यदि 1/8 क्या है 12 सही 1/2% है दोस्तों, तो 5/8 बराबर कितना प्रतिशत होगा, वाट परसेंटेज। मतलब 5/8 का मान परसेंटेज में निकाल लो। यदि 1/8 का मान 12 सही 1/2% है तो 5/8 का मान परसेंटेज में निकालिए। तो कैसे निकालेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों बहुत आसान तरीका है। अभी हमने 2 क्वेश्चन समझाया आपको, तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप देखिए इसको एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। देखिए इसी को देखिए 1/8 है तो 1/8 बराबर हो हमारा 12 सही 1/2%। अब देखिए 5/8 करना है तो इसमें 5 का गुणा कर देना ऊपर नीचे, सॉरी दोनों पक्षों में 5 का गुणा। जब 5 का गुणा करेंगे ठीक, तो ये 5/8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 12 पंजे 60। देखिए बीच में प्लस ले लेते हैं अपने से, ठीक है, यहाँ प्लस होता ही है ऐसा समझते हैं। और ये देखिए 5/2 हो जाएगा। जहाँ 1 है 1 में 5 का गुणा, देखो 12 में भी गुणा होगा और इसके अंश में भी गुणा होगा।
तो 5/2 हो गया। हालांकि सब प्रतिशत में है, अभी हम इसको हल करेंगे। देखिए अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हर क्या हो गया, अंश से कम हो गया, जो कि ये रूल कहता है कि हर हमेशा जो अंश हमेशा हर से कम होना चाहिए, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से कम होना चाहिए, समझे रहिए। नीचे वाले को हर कहते हैं क्योंकि जमीन में हल चलता है, तो ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। आसमान में ऊपर आसमान होता है तो ये ऊपर वाला अंश हो जाएगा, हल जमीन पे चलता है तो नीचे वाला हर हो जाएगा, ऐसा समझते रहिए। हम लोग बचपन में सीखे थे इस बात को। तो देखिए आप लोग इस प्रकार समझिए, हमेशा अंश छोटा रहता है हर से, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ये हमारा है हर जो है, जो अंश जो है हर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ब्रेक करेंगे। देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 सही 1/2%। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये 62 सही 1/2%। इस चीज़ को जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 62 सही 1/2%। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे हो रहा है। तो अगर ऐसा मान दिया है और ऐसा पूछ ले तो आप इस प्रकार से तुरंत कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत तेज मतलब इतना टाइम लगा कर किया हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगता है। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए थोड़ा आप लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। इसका यूज बहुत जगह होगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको बार बार देखकर इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक प्रकार से प्रैक्टिस में लाएंगे, जितने प्रश्न लगाएंगे उतना ही याद होगा। रटना नहीं है इसको, प्रैक्टिस क्वेश्चनों का करेंगे तो बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है 11/7 को प्रतिशत में बदलो। देखिए दोस्तों, तो इसमें डायरेक्ट 100 का नहीं गुणा करना है, हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको। देखिए इसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, अगर इसको हल करते हैं तो क्या होगा, ये 1 सही 4, देखो 7 4 11 4/7। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4/7। ओके दोस्तों, 1 + 4/7 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में ऐसे है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर प्लस ही होता है, ऐसा जानते रहिए। क्योंकि जब हल करते हैं तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, तो हमारा फिर यही आ जाएगा 11/7। तो आप लोग जानते रहिए कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ये इसके बाद 1:4/7 जो है यहाँ पर प्लस ही होता है, ऐसा समझे रहिएगा, ठीक। तो देखिए जो 1 होता है ये 100% के बराबर होता है। क्या है, जो 1 होता है ये 100% के बराबर होता है। कभी भी देखिएगा तो 1 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 100% ही आएगा दोस्तों। तो ये आप बात जानते रहिएगा कि 1 जो है हमेशा परफेक्ट होता है, वो 100% के ही बराबर होता है। 1 का वैल्यू 100% होता है, ऐसा आप लोग जानते रहिए। ओके दोस्तों, देखिए 1 जो है इसको हमने क्या किया है, ये लिखा है 100%, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए 4/7 है, 4/7। ओके दोस्तों, अब देखिए 4/7 जो है, थोड़ा सा देखिए आप लोग प्लस, तो वो 4/7 है, 4 × 1/7, 1/7। और 1/7 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 14:2/7, 14:2/7 ये जानते हैं आप लोग। तो 100% + 4 मल्टीपल 4:2/7। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसको बताए हैं कि मल्टीपल कैसे होता है, परसेंटेज में है। देखिए ये 56 हो जाएगा, तो 14 चौका 56 और बीच में प्लस ही हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ प्लस होता है, 4 दूनी 8/7। क्यों, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा ये परसेंटेज में। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे फटाफट दोस्तों। देखिए अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 56 + 1 सही 7, ठीक। तो ये जो 1 है इसमें जुड़ जाता है दोस्तों, ये सब बताया था आपने, हम आपको बताया है। तो ये क्या होगा 57%, 57 सही 1/7, क्योंकि 56 में जोड़ेंगे 57 होगा, 57 सही 1/7%। अब पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 157 सही 1/7%। ओके दोस्तों, देखिए कितना सिंपल तरीके से हुआ कि नहीं। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। हालांकि मैं इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कम टाइम लगेगा। ये आता है एग्जाम में बिल्कुल, कितने लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सोचते होंगे बहुत टफ लग रहा है। तो आप इसको जानिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसे भी करते हैं, 11/7 मल्टीपल 100 करते हैं,
तो ऐसे गुणा करते, फिर फ्रैक्शन में ही बदला, फिर गुणा करते, कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो कहीं भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इसको करिएगा। हो गया 157 सही बटे 7%। ओके दोस्तों, देखिए इसका यूज कहीं ना कहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस में लाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। देखिए हमारा इस क्लास का तात्पर्य ये है कि आप इस प्रकार किसी प्रकार से इसको आप याद जरूर करिएगा। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत से प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी बहुत से मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम आपको बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं ऐसा, 31/6 को प्रतिशत में बदलो। देखिए दोस्तों, अगर हम 31/6 को देखो, सॉल्यूशन इसका देखो, 31/6 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से होगा। देखिए 31/6, तो हमारा 31/6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 सही 1/6। ये लिखना जरूरी नहीं है, जब आप सॉल्व करेंगे तो फटाफट करेंगे, स्टेप छोड़ते जाएंगे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इस सब चीज़ों को लिख रहा हूँ। ये 5 + 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं 5, क्योंकि आप इसको हल करेंगे तो 5/2 1/4 ही आएगा। और 5 को 500% लिखेंगे, 500%, क्योंकि 1% हमारा क्या है? 100% है। जो 1 है वो 100% के बराबर है, तो 5 क्या होगा? 500% के इक्वल होगा। ओके दोस्तों, प्लस 1/6 का 1/6 कहाँ है हमारा? देखिए यहाँ पर, इसको देखो आप याद रखिएगा अच्छे से। तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये 516। देखिए ये प्रतिशत में ही है, तो क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाए? 516 सही 2/3%। नार्मली तरीके से जोड़ सकते हैं आप। ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में। जब प्रतिशत में रहेगा तभी जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब ये परसेंटेज में रहेगा तभी जुड़ेगा। देखो 500% + 16 सही 2/3, तो क्या होगा? 516 सही 2/3%। देखिए इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए चलिए, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन इस पे हम इसके बेस पे बता दिए हैं। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं अभी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर कल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे इस परसेंटेज से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए जो भी बताए हैं इसको इसके इसी भी रूप पे बताते हैं। देखिए 1/7 = 14 सही 2/7%। तो 5/7 को प्रतिशत में बदलो। ओके दोस्तों, ऐसा है। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए 1/7 का मान दिया है, तो इसको देखो 5/7 को कैसे लिखेंगे? 5 × 1/7 ऐसे लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। देखिए और 1/7 का देखिए परसेंटेज रूप इतना है, 5 मल्टीपल क्वेश्चन में 14:2/7%। ओके दोस्तों, अब इसको हल करेंगे, क्या होगा? 14×5 = 70 + 10/7%। ओके दोस्तों, ये परसेंटेज में है सब। तो देखिए 70 इधर है, अब इसको हल करेंगे तो 1 सही 3/7%। ये सब प्रतिशत में हो गए। अब देखिए क्या होगा? 71 सही 3/7%। तो बहुत आराम से ऐसा प्रश्न आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन कराएंगे इसी टॉपिक पे, तो बहुत से क्वेश्चन कराएंगे जो कि इसी टॉपिक पे रहेंगे, सब प्लस करके रहेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन आप ही देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप हल करेंगे तो मतलब ऐसे प्लस में आएंगे। देखिए जैसे 5/7 + 6/8 को प्रतिशत में बदलो, तो ऐसे भी प्रश्न अभी हम अगले क्लास में करवाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे एक प्रकार से, ठीक है। बार बार इसको देखना, आप लोग रटना नहीं है, बार बार देखना कैसे हो रहा है। हालांकि इसको हल करेंगे तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करिएगा याद रहे, आप लोगों को याद रहने से क्या होगा, एग्जाम में जब भी बैठेंगे तो इसका यूज आएगा तो तुरंत आप वैल्यू रख के तुरंत हल कर लेंगे। ये आपको करने का, सॉल्व करने का तरीका तो सभी को आता है, लेकिन एग्जाम में कितना कम टाइम लगाकर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें वो हमारी बहादुरी है। ओके दोस्तों, तो आज हम इतने पे ही इस क्लास को रोकते हैं। आपका ये स्पेशली ITI के बच्चों के लिए, ITI के फ्रेंड के लिए चल रहा है। RRB ALP टेक्नीशियन के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो और जितने भी लोग हैं जो कि आगामी ALP टेक्नीशियन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको इस क्लास के बारे में, इस हमारे चैनल के बारे में बताइए। हालाँकि हमारा ये भी चैनल नया नया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे सब्जेक्ट मटेरियल को मैं आपको दे सकूँ। वे कुछ दिन में मैं साइंस का भी क्लासेस लाऊंगा, जो कि आपके ALP टेक्नीशियन में जिसका वेटेज बहुत अधिक रहता है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। ओके दोस्तों, तो आपका लास्ट में यह है कि आप कैसा वीडियो है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए। ओके, धन्यवाद।